आदाब। क्या बात है, आदाब जी। अब जवाब जरा लेते हैं हम वापस तो आगे। मुझे मार, आदाब मुझे ना मार। अच्छा, सवाल जरा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अताई और खान साहब में आपकी नजर में क्या फर्क है? जैसे चौधरी कोई अताई और ताड़ी, अगर इस तरह का जवाब देते हैं। ताड़ी होता है लफ्ज़। ताड़ी, दाढ़ी, आप जो पूछ रहे हैं, दाढ़ी, 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 ताड़ी, ताड़ी होते हैं जो टड्डे में जाते थे पुराने दौर में। आजकल तो ड्रमर हो गए, ड्रम निकल आए, इजादात होती की चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट बढ़ गए, साजो सामान जिसे बोलते हैं, मौसीकी की चीज़ें। हाँ। एक होती जल तरंग, प्यालियों में पानी ज़्यादा, वो सुर को समझने वाले लोग उन्होंने बना लिया उसे। सारे गाँव पता नहीं, ये संस्कृत के जुमले हैं। टाड़ी होते टड्डे में जाने वाले, वो सारे म्यूजिक माइंडेड लोग थे। सब ने कहा हम भी मिरासी हैं, सब ने कहा हम टाड़ी हैं। तो ये कॉस्ट जो है अलग अलग है। जैसे खान साहब। अच्छा, हम सब मिरासी हैं? I'm not getting exactly। ये आपने पहले अताई का पूछा जी। मिरासी एक कॉमन लफ्ज़ है, मीरास है, अरबी का एक लैंग्वेज है। सरकार दो आलम ने फरमाया कि कुछ ऐसा खुशी, कोई खिदमत ऐसी की, उन्होंने दुआ फरमाई कि ये जो दीन की बात फैलाना, कवाली करके, नाते पढ़ के, अच्छे अच्छे शेर सुना के, अल्लाह की बारगाह में खड़े होके वुज़ू करके लोगों को बताना कि ये अल्लाह का रास्ता है, कवाली करके लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, ये तुम्हारी मीरास है, विरासत है तुम्हारी। तुम प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड हो तुम। ठीक है। जब हम माइग्रेट करके वहाँ से भागे, जो भी होता हो, हर जगह में एक भगदड़ मचती है। हम जब इधर आए बरे सगीर में, तो इधर एक हिंदू कौम है, वो भी म्यूजिक माइंडेड है, वो मिरासी हैं, मिरास और मीरास। ठीक है। तो हमें आई डोंट नो, पता नहीं था हमारे बुजुर्गों को। लोगों ने पूछा भी कौन होगा, हमें पैगंबर ने फरमाया तो तुम्हारी मिरास है। हमने फख्र से कहा हम मिरासी हैं, मिरासी। उन्होंने कहा अच्छा तुम भी मिरासी हो? तुम भी मिरासी। वो हिंदू से जो मुसलमान कन्वर्ट हुए, ये बड़ी बड़ी शादियों पे मांगते हैं, ढोलकियाँ गले में पहनी, अट्टे कट्टे से हम रासी आ गए, मौला खैर आबाद। तो उसमें हम लोग उनके रिजेम्बलेंस होगी, जिसे पंजाबी में कहते हैं मुहांदरा मिल गया। ठीक है। लोगों ने हमें भी मिरासी कहना शुरू कर दिया, लेकिन इसका मुझे कोई फिक्र नहीं है, फिक्र वाली बात नहीं है। तो अताई क्या है? अताई होते हैं, ये फारसी का एक लफ्ज़ है अताई, ना तजुर्बाकार। ना तजुर्बाकार किसी भी चीज़ का जिसे मालूम नहीं। अब ये फूल बने हुए मुझे नहीं पता, मैं इसलिए इस हिसाब से मैं अताई हूँ। अच्छा, मुझे ये नहीं बनाने आती। ठीक है। जैसे वो तबला बजाते हैं मेरे भाई, मुझे नहीं तबला बजाना आता, मैं अताई हूँ। ठीक। तो वो खान साहब है। वो हमारे एक बुजुर्ग थे तैमूर नाम, जिसे जो काम ना आए वो अताई। अताई मुराद के नॉनसेंस नहीं कहा जा सकता, उसको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री यार का तुम काम अताई हो यार। ठीक। नीम हकीम खतरा जान जैसे होता है, अताई। अताई डॉक्टर हो गए। ठीक है। या तुम बहुत अताई हो, कोड भी उसी को कहते हैं। अताई को। अताई भी तुम अमन पसंद जो नहीं है ना, वो अताई है। अच्छा। कि मजे से लोग बातें कर रहे हैं, एक बंदा आ गया, तुम्हें पता नहीं बाहर बारिश पड़ रही है, तुम्हें पता बाहर झगड़ा हो रहा है, तुम ऊंची बोल, तुम यहाँ आराम से बैठे। अच्छा, आप एक आइटम करते थे, भांड का जो एक आइटम नहीं करते थे मरासियों की। तैमूर लंग ने हमें खिताब दिया था हमारे बुजुर्गों को दरबार में कि तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं। वो हमारे बुजुर्गों ने कहा जी वही ताज आपका फर्क है, बाकी सारे कपड़े आप जैसे हमने भी पहने हुए जी। तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, आप हमारे लिए वसीला हैं, लेकिन हमने क्या लेना आपसे। हाँ। आप हमारे भाई हो, हम आपके मशीन हैं। तो शायद बादशाहों को इतनी सेंस तो होती नहीं थी, वो बंदे बंदे कत्ल करके आ गए, बैठे हाँ। होते थे तख्तो ताजे से बोलते। हम उनके इंटरटेनर थे। उन्होंने कहा यार ये बड़ा बेलौस आदमी है। उन्होंने खिताब दी जैसे अंग्रेज सर का खिताब देते हैं जी। तो हमारे बुजुर्गों उनका आज आप अपने गाने मौसीकी के खान बहादुर हैं, खान साहब हैं। हाँ। वो राइज कर दिया पूरे बड़े सगीर में कि इन्हें खान साहब कहा जाए। ठीक। अब जो भी बेचारा चिमटा बजाता वो भी खान साहब कहलवा रहा है, जी। वो जिसे कम तबला बजाना था वो भी खान साहब कहलवा रहा है। नहीं खान साहब, मुझे यहाँ शिकायत पैदा अच्छा, तो चिमटा बजाने वाले को खान साहब आप किस तरह कह सकते हैं? अच्छा, मैं आपसे वो कहता है उसको तो ना साहब कहना चाहिए। अच्छा, मैं इसी सवाल में एक और सवाल ऐड करती हूँ, फिर जरा जवाब दीजिएगा। जो कटाकट बनाते हैं तो क्या वो जो बन नहीं रहा होता कटाकट कटाकट, वो तो बावर्ची के टाइपिस्ट हैं। अच्छा, लेट बावर्ची खाने के टाइपिस्ट मगर साउंड नहीं क्रिएट कर रहे होते वो। एक स्पेसिफिक म्यूजिक होता है, साउंड होता है उनका, बड़ी बीट होती है उसमें। आप देखें कटाकट कटाकट, बड़ी एक उसमें बीट है। लेकिन आप उसको खान साहब नहीं कह सकते। अताई कह सकते हैं। अताई भी ऑर्डर दे सकते हैं यार। नहीं, अताई तो वो अगर उसमें टकाटक में शक्कर डाल देगा तो फिर वो अताई हो जाएगा, यानी काम खराब कर देगा। अच्छा, यानी तबाही कह सकते हैं उसको। तबाही। जैसे तिबी होता है जी, तिबाई होता है। मैं आपको बड़ी मजेदार आपकी नजर कर रहा हूँ एक बात, मैं बड़ी मजेदार बात। मेरा एक दोस्त जलतरंग बजाता है। अच्छा। वो उसमें पानी होते हैं, मतलब पहले काले का पानी, दूसरे मतलब वो 7 सुर, उसमें 12 सुर होते हैं, वो 7 सुर उसमें
बजते हैं, मतलब कोई कंपोजिशन बजाता है जी। तो उसने मुझे बड़ा तंग किया था। मैं उसके पास खड़ा हुआ था, कहता यार आज ना मुझे कुछ कहना, आज मैं अपनी रोजी रोटी पे बैठा हूँ। मैंने कहा अगर तुमने आज कोई बात की ना तो तुम्हारा मैं निखात पी जाऊंगा। 100 रुपये जाऊंगा। वो प्याली छोटी सी थी ना पानी वाली, मैंने कहा आज तुमने कोई बात की तो तुम्हारा मैं निखात पी जाऊंगा। क्या बात है। अच्छा अमानुल्लाह साहब, इनसे मुझे एक बड़ी शिकायत है, जब मेरे प्रोग्राम में कोई आता है ना तो किसी ना किसी को बात लगा देते हैं या कह देते हैं या किसी की मिसाल दे देते हैं। खास तौर पे हमारे टेक्नीशियंस नहीं है, उनमें से कई को कह देते हैं कूड़। ये कूड़ का क्या मतलब है, जरा मुझे आज इलैबोरेट कीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत फंसा जाते हैं। अब जब ये कहते हैं ना कूड़ तो उनका मुंह एक अजीब सा नहीं बन जाता? जैसे कोई होते हैं जो अमन को खराब करते हैं, मतलब मिलते मिलते मुंह पे छींक मार दी, बड़ी खुशी हुई तो मिल के खुशी हुई, वो कहते यार क्या मुसीबत बदतमीजी है, इसे कूड़ कहते हैं। या पैर मिद दिया, अच्छा आपकी कामयाबी में करेले गोश्त का कोई हाथ पैर कुछ नहाना धोना छींक खांसी कुछ है शामिल? करेले गोश्त एक डिश है, मैच्योर लोगों की है। वाह, उनकी खुशी चेक करें आप। मैच्योर जो है ना वो उन्हें कड़वा लगता है। वाह वाह वाह। मैच्योर लोग जो मासूम लोग हैं उन्हें कड़वा लगे, कड़वा मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है। जो मैच्योर लोग हैं वो जो काफी जिन्हें नॉलेज होता है वो कहते हैं यार वैसे भी शुगर के लिए खून को साफ करता है करेला, वेरी अच्छी, करेला इज वेरी फाइन। करेला इज वेरी फाइन, टू फाइन, टू गुड, मीट एंड गुड, मीट एंड करेले, मीट एंड करेले। हम नीम जैसे ये अताई लोग बड़ा गोश्त खाते हैं तो कहते हैं मैंने आज मीट खाया है। हाँ। इंग्लिश में उसे कवर कर देते हैं। ये नहीं बताते बीफ खाया है मटन खाया, हमने आज मीट खाया है। मीट खाया। बड़ी बरीक बात है। हाय आज जैसे लोग ठंडे पानी से नहा के कहते हैं मैं ताजे पानी से नहाया हूँ। ताजे पानी से नहाया। ताजा पानी होता तो ठंडा ही है। वाह वाह। जैसे वो बड़ी कमाल है अमान साहब, वो कमाल है कि मैं आज हमारे घर मीट पका है। हाँ मीट क्या बात है। भी बड़ा गोश्त पकाया है। बड़ा गोश्त वैसे नुकसानदेह है, कैंसर करता है, ब्लड प्रेशर हाई करता है, गुर्दे खराब करता है, जिगर खराब करता है। फिर भी लोग बड़ा गोश्त खाते हैं। बस सस्ता होता है ना, बस अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी जंग है। तौबा है यार। मगर बचपन में तो कहा जाता है ना बच्चों को बड़ा गोश्त खिलाओ ताकत के लिए, हेल्थ के लिए। बड़ा गोश्त वो होता है जो ये सरहद की तरफ नहीं होती, ये जो इधर हुंजा की तरफ ये जो पहाड़ी इलाका पठान वगैरह, उनको भैंसों को गाय को ना सेब खिलाते हैं, खुरनियां भर भर के 2-2 मन सेब इतने इतने काट के। जब गाय सेब खाएगी और उसका दूध क्या टॉनिक होगा, उसका जो बछड़ा था उसका गोश्त खाए वो जरा ताकतवर होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि गोश्त जो है ना बछड़े का, इससे ये हलाल तो है लोगों आपके लिए, लेकिन इसके फायदे बहुत कम है, नुकसान ज्यादा है। अच्छा, ये फरमाया गया है। ठीक है। हमने बुजुर्गों से सुना है। हमारा एक दोस्त है फिजा, सॉरी, उसका नाम अकरम है, तो वो इतना बड़े गोश्त का शौकीन है, मीट का। एक दिन कहता है यार मेरा दिल करता है कि मैं बड़े गोश्त के कपड़े सिला लूं, यानी मुझे कसाई तक ना जाना पड़े। कपड़ा काटा और देश के में डाल दिया। मैंने कहा अच्छा जी, अब वक्त हुआ चाहता है कि एक और गेस्ट हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें, उनके साथ भी चांदनी बातें करने को हैं बहुत सारी। मगर यहाँ पे जो हमारे चांद पे शहंशाह बैठे ना, एक खूबसूरत से शहंशाह मैं उनको कहूँगी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के शहंशाह हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनके लिए बहुत सारे अल्फाज जो है आज हम यूज़ करेंगे। इनको किंग भी कहेंगे, इनको शहंशाह भी कहेंगे और इनको लिविंग लेजेंड भी कहेंगे। वाह वाह। तो इनके बेटे आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। हमारे लिए तो आज शहजादा सलीम होंगे प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से गाते हैं, यंग हैं, बहुत छोटी सी एज में बहुत अच्छा नाम कमा लिया है। और इंडिया में एक प्रोग्राम करते थे हमसाया मुल्क में, मैं स्पेशली उसके बारे में बताऊंगी कि वहाँ जाके उन्होंने अपना लोहा मनवाया। अब वो मुझे नहीं पता, कोई लोहा जेब में लेके जाता है मनवाता है, उसमें कोई मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है, क्या है कुछ सिस्टम, ये बात पूछने वाली है। तो मैं दावत देना चाहूँगी अमानत को। आदाब अर्ज़ है अमानत, क्या हाल है? रमज़ान मुबारक। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ज़रा टर्न तो कीजिए और बताइए सबको अमानुल्लाह साहब के जो साहबजादे शहजादा सलीम हैं वो कौन है? क्या बात है, कीजिए आदाब सबको। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक। और मेरी खुशकिस्मती है कि इस स्टेज पे आज मैं हूँ। मैं बड़े शौक़ से जवेद भाई को देखता हूँ
ताहिर साहब मेरे नहीं, बड़े देखने के लिए आपको कहना चाहिए था मैं बड़े शौक से फिजा अली को देखता हूँ, सुनता मैं जावेद। तो बात वही है ना, वही कूल। मसला वही है, गाते आप है, लोग आपके मोजे को नोटिस कर लेते हैं वीडियो में। लेकिन आप मुझे अच्छे लगती हैं, लेकिन मेरी एज इतनी है मैं आपको कह नहीं सकता। वाह 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 लोग मुझे वैसे जलील समझेंगे, घटिया समझेंगे। अच्छी बात। इसलिए मैं आपसे बेहतर अमानुल्लाह साहब को कह दूंगा बाकर साहब आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं, आप इस अमानुल्लाह तरह साहब। सब कह गुस्सा सकते हैं। निकालूंगा। आप इस तरह भी जावेद कह- बशीर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट शहंशाह अकबर, ताहिर तुम बहुत जबरदस्त फनकार हो। जिल्ले इलाही, तबला नवाज तुझे मैं देख लूंगा, दाएं बाएं देख लूंगा, गिटारिस्ट को मैं पानी में फेंकूंगा, मुझे शहंशाह अकबर। पानी में हो। वाह 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 वाह। मैं चांद से निकल के झांक के आपके कान में ये कहने आई हूँ कि ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्दी से अदा आदाब कह दीजिए। बाखुदा आदाब है, हम ब्रेक लेना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए। अदा चांदनी रातें चांद